हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू सीएसई नाउ यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सभी लोगों का प्रीलिम्स जो अच्छा गया होगा। अब आप लोगों का सी सेट भी हो चुका है, तो होपफुली यू हैव डन वेल इन बोथ द पेपर्स। अभी सीएसई नाउ की टीम जो है, मैं अविनाश और मेरे साथ है अंकुर, हम दोनों जो है आपका GS1 का पेपर डिस्कस करेंगे। मेनली फोकस रहेगा हमारा आंसर की पे। जो डिटेल डिस्कशन है, अगर आप डिमांड करते हैं तो डिटेल डिस्कशन हम थोड़ा इलेबोरेटेड रहेगा, जो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, वो डिस्कशन हम आफ्टर फ्यू डेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ आंसर की फोकस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023? तो इसको आप, इस क्वेश्चन को जो है आप इजी कंसीडर कर सकते हैं, और इसका आंसर जो है इसका 4 है, ठीक है। Then second question, the Constitution 71st Amendment Act 1992 amends the 8th schedule to the Constitution to include which of the following languages? तो अगर आपको पता होगा, इसका कोड वर्ड यूजुअली लोग यूज करते हैं, नमक करके यूज करते हैं, ठीक है। बट नमक में एम जो है मैथिली के लिए नहीं है, दैट्स नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। तो आपका 1 2 3 हो जाएगा सही। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर है ए। दिस आल्सो कैन बी कंसीडर्ड एज एन इजी क्वेश्चन। देन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड? भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देन सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, स्वतंत्रता पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा तो जो राजगोपालाचारी थे वो थोड़ा लिबरल और कैपिटलिस्ट माइंडसेट के थे, तो सोशलिस्ट पार्टी उनका होना मुश्किल है, और स्वतंत्र पार्टी उनकी थी, तो एक्सचेंज कर दिया गया दूसरा और चौथे को। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। तो थर्ड का जो आपका आंसर है वो है बी, ओनली 2। आप इसको मॉडरेट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो अगेन पॉलिटी का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देन पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Then emergency provisions are given in part 18 of the Constitution. Provisions related to the amendment of the Constitution are given in part 20 of the Constitution. Easy है, अगर आप लोगों ने पार्ट वाले चैप्टर को देखा होगा। ये आपका ऑप्शन, ये जो आंसर है क्वेश्चन जो आपका इजी है, ऑल ऑप्शन जो से करेक्ट है, ठीक है, ज्यादा इसमें डिस्कशन की जरूरत है नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये दिस कैन बी सेड टू बी रिलेटिवली डिफिकल्ट, ठीक है। ये आपका, आप टी से याद रखिए कि टफ है ये, ठीक है। टी कोड वर्ड जो टफ के लिए रहेगा। तो इसमें जो है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, एंड इंटर स्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट। अब पहला और दूसरा आप सभी को क्लियर होगा कि ये स्टेट लिस्ट में तो नहीं है, ठीक है। तो सी जो है ये आपको डिफिकल्ट लगेगा, आपको आइडिया नहीं होगा कि ये है या नहीं है, बट सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो है इसके अंदर नहीं है, यूनियन लिस्ट 81 के अंदर आता है ये, ठीक है। जो सी है 8th का आंसर। देन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड राइट टू प्राइवेसी? पुट्टा स्वामी जजमेंट वाला है ये, इजी क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। और इसका आंसर जो आपका डी रहेगा, 6th का डी, ठीक है। देन 7th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स? तो 7th क्वेश्चन आप इसको रिलेटिवली इजी मान के चल सकते हैं। और क्या है, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये सही है। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विसेज चीफ्स, ये नहीं हो सकता, आपको पता है कि प्रेसिडेंट करते हैं ये चीज। और प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज, तो आपका जो है डी हो जाएगा, दैट्स इजी। Operations undertaken by the army towards upliftment of the local population in remote areas to include addressing of their basic needs is called? अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होता, न्यूज अगर आपने सुना होता, तो यू वुड रिमेंबर कि मैत्री और मदद, ये सब जो है हेल्प वाली ऑपरेशन थी, डिजास्टर मैनेजमेंट या दूसरे कंट्री की हेल्प के लिए। ऑपरेशन सद्भावना के चांसेस ज्यादा थे, और जिन्होंने पढ़ा हुआ पहले से, वेरी गुड। देन लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन, अगेन दिस वन वाज इजी। The longest border between any two countries in the world is between, ये बहुत इजी, फेयरली इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए था, ये कनाडा एंड यूएसए के बीच में है ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमेटी इन लोकसभा आर करेक्ट? ठीक है, ये भी आपके लिए कैसे इजी है। टीएमसी के एक सांसद वाला केस था, उसकी वजह से न्यूज में था, ठीक है। इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमेटी, सही है। ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट
relating to unethical conduct of member of the Lok Sabha, ये गलत है, आउटसाइडर भी कर सकते हैं ये, तो आप ओनली वाले कोड वर्ड से कर सकते थे. द कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर व्हिच इज सब जुडिस, तो ये सही है. ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा. ठीक है. हेलो फ्रेंड्स, तो हम 11th क्वेश्चन पे आते हैं. और CSE नाउ ने मेंटरशिप क्लासेस भी स्टार्ट करी हैं, तो हमारे चैनल CSE नाउ पे और सोशियोलॉजी करंट अफेयर्स पे वो अवेलेबल है, आप उनको देखना. तो 11th क्वेश्चन पे आते हैं. Who was the provisional president of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? तो ये क्वेश्चन इजी है एंड इसका डी आंसर है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. With reference to the Government of India Act 1935, consider the following statements. First statement, it provided for the establishment of an all India federation based on the union of the British Indian provinces and princely states. Second option, defense and foreign affairs were kept under the control of the federal legislature. तो इसका आंसर ए होगा, दैट इज, एंड सेकंड जो है वो गलत है, ये फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर नहीं बल्कि गवर्नर जनरल के अंदर था. 13th, which of the following is a work attributed to playwright Bhasa? So that is a relatively tough question, and the answer is C, Madhyama Vyayog. Then we can move to the 14th question. This is a relatively tough question. Sanghbhuti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century AD, was the author of a commentary on. तो इसका आंसर जो है C है, सर्वश्रीवाद विनय. Next, we can move to the 15th question. Consider the following properties included in the World Heritage List released by UNESCO. And options are 1. Shanti Niketan, 2nd Rani Ki Vav, 3rd Sacred Ensembles of the Hoysalas, 4th Mahabodhi Temple Complex at the Bodh Gaya. तो इसका आंसर जो है वो B है. Only 2, 1 and 3 are the right options. Shanti Niketan and Sacred Ensembles of the Hoysala. ये easy question था. Then हम देखते हैं 16th question को. As per the Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of first is addition, second is variation, and third is repeal. तो ये easy question है, and answer is D, 1, 2, 3 तीनों ही होंगे इसके अंदर. Then we can move to the 17th question. आपने देखा होगा कि किस तरीके से पॉलिटी के जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन इस बार आए हैं, तो अगर आपने कंप्रिहेंसिवली लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो आपके लिए आसान होगा. Consider the following countries: Italy, Japan, Nigeria, South Korea, and South Africa. Which of the above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates or aging population or declining population? So this is an easy question, and answer is A, 1, 2, and 4. Italy, Japan, and South Korea. Next is 18th question. Which of the following statements are correct in respect of a money bill in the parliament? First is Article 109 mentions special procedure in respect of money bills. Second, a money bill shall not be introduced in the Council of States. Third, the Raj Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject it. Fourth, amendment to money bill suggested by the Raj Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. तो 18 जो है इसका आंसर C है, 1, 2, and 3, and this is an easy question. Next is the 19th question. This is a tough question. Which of the following are correctly matched in terms of equivalent rank in the 3 services of Indian Defence Forces? हमारे पास equivalent Army, Air Force and Navy के दे रखे हैं, and the correct answer is D, Delhi. Only third is Major, Squadron Leader, and Lieutenant Commander is the correct choice. Then we can move to the 20th question. This is also a tough question. The Northeast Council was established by the Northeastern Council Act 1971. Subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, the council comprises which of the following members? So we have 4 options. 1, governor of the constituent state, chief minister of that state. Third is 3 members to be nominated by the president, and fourth is the home minister of India. So answer is D, all 1, 2, 3, 4. Home Minister is ex officio chairman of this NEC. So moving on to the next question, 21st question देखेंगे.
काफी न्यूज में था ये, आप सभी ने पढ़ा होगा इसे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लेके क्वेश्चन है ये। प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा। अब 18th लोकसभा करंट है तो आपको पता होगा इसमें तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ये, तो पहला आपका गलत हो जाता है, इसी हिसाब का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसका सी आंसर जो है और इसका आपका इजी रहेगा। सेकंड ऑप्शन, दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट, सही है। देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट विमेन विद इन कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, ये भी सही है। Then which of the following statements about exercise मित्र शक्ति, अब डिफेंस एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चन आया, यूपीएससी ने पूछा है वापस से। अगेन इट इज रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन, अगर आपको इतना पता होता है कि इनके बीच में होता है यू वुड हैव डन इट। पहला जो है ये रॉन्ग है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। बाकी फर्स्ट अगर रॉन्ग है तो आपका सेकंड थर्ड फोर्थ ऑन पुणे में हुआ था। joint response during counter terrorism operations was a goal of this operation and Indian Air Force was a part of this exercise। तो हमारे प्रीलिम्स के मेंटरशिप में काफ़ी चीज़ें हमने बताई हुई थी, और जो एजुकेटेड गेस होता है इसको आप तुक्का नहीं कहेंगे, इसको आप ब्लाइंडर नहीं कहेंगे। जो एजुकेटेड गेसिंग है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, यहाँ बस आपको ये पता होना था कि ये मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है ये किन कंट्रीज के बीच में है, बस इतना अगर आपको पता होता तो यू वुड हैव डन दिस क्वेश्चन इजीली। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 23rd क्वेश्चन, writ of prohibition is an order issued by the Supreme Court or High Courts too। ये रिट्स पे क्वेश्चन पूछा है, अगेन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, ये आप इसे रिलेटिवली इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा सी, लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करने के लिए होता है। इट्स इशूड टू द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस, उन्हें रुकने के लिए बोला जाता है, प्रोहिबिट होने के लिए कहा जाता है। फिर 24th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज the governor of the state who recognizes and declares any community of the state as scheduled tribe। A community declared as scheduled tribe in a state need not to be so in another state। Again ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इजी रहना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी से। आपका जो फर्स्ट है ये गवर्नर ना होके प्रेसिडेंट होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है 24th का भी इजी है ये। 25th, with reference to union budget, consider the following statement। The union finance minister on behalf of prime minister lays the annual financial statement before both the houses of parliament। At the union level no demand for grant can be made except on the recommendation of president of India। यहाँ से हिंट ले सकते थे आप, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करते हैं, ये गलत है, सेकंड सही है, तो आपका बी ऑप्शन होगा, ये भी इजी है। ठीक है, 26 अगेन काफी न्यूज वाला क्वेश्चन था, इजी ही कहेंगे इसको। द इंडिया वे जो बुक है एंड व्हाई भारत मैटर्स, ये किनकी बुक है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर, उनकी बुक है ये। देन 27 अगेन करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर। अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, सूडान वॉर बिटवीन द कंट्रीज रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। देन ये काफी फेमस चल रहा था, वहां पे वॉर चल रहा है ये, तो पहला और सेकंड जो है सही है। टर्की ने नेटो की जो अपनी सदस्यता है, अपनी मेंबरशिप वो छोड़ी नहीं है, तो आपका थर्ड गलत है। ठीक है, देन हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स, तो आपका ये जो है ओनली 2 पेयर्स, और रिलेटिवली इसको आप मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, देन 28th क्वेश्चन, सुमेध पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप, एंड सुमेध पाइपलाइन कनेक्ट्स द रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से, और पर्शियन गल्फ के ऑयल नेचुरल गैस को लेके जाता है यूरोप तक। तो ये जो है दोनों ही सही है, टफ इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं था ये, बट हाँ थोड़ा आइडिया हो सकता था कुछ लोगों को। इसका आंसर जो आपका ए है, करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है इसको ये। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। काफी ज्यादा सलाइन है तो आपको आइडिया होगा रफली इसका। नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप डाउटफुल लेके चल सकते हैं 29th क्वेश्चन को। ये नो वाटर जो थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट इन जनरल जो देखा जाता है कि कोई मेजर स्ट्रीम या इस तरह की चीजें, वाटर इसमें आउटलेट नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लेके चलेंगे ए, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हम गलत लेके चल रहे हैं, बट ये डाउटफुल है, या फिर ए हो सकता है या आपका सी हो सकता है इसमें। ठीक है, देन 30th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू environmental protection agency, which one of the following is the largest source of sulfur dioxide emissions। ये रिलेटिवली आप इसको मॉडरेट मान के चल सकते हैं, मॉडरेट या फिर इजी। पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल, ये जो है आपका इसे हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट
सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स। ठीक है, एंड 31st क्वेश्चन। ओके, सो 31st क्वेश्चन हम देखते हैं, एंड दिस इज रिलेटिवली मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। स्टेटमेंट 1, if the United States of America were to default on its debt, holders of US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment. And ये सही लग रहा है। Second है, the USA government debt is not backed by any hard asset but only by the faith of the government. This is correct. So A के chances हैं इसमें maximum. Then we can move to the 32nd question. Syndicated lending spreads the risk of borrower default across multiple lenders. And the statement 2 is, the syndicated loan can be a fixed amount lump sum of fund but cannot be a credit line. तो second statement गलत है आपका यहाँ पर, and this is a moderate question. तो second अगर गलत है तो ये C हो जाएगा इसका आंसर. Then we can move to the 33rd question. ये बहुत न्यूज में था, डिजिटल रुपी. Consider the following statement in respect of the digital rupee. The first option is, it is a sovereign currency issued by the Reserve Bank of India in alignment with its monetary policy. Second, it appears as a liability on the RBI's balance sheet. Third, it is insured against inflation by its very design. Fourth, it is freely convertible against commercial bank money and cash. तो इसका आंसर दिल्ली है, D. And third is wrong. फिर 34th, with reference to ancient India, Gautam Buddha was generally known by which of the following epithets? Nyayaputta, Shakyamuni and Tathagat. तो न्यायपुट्टा महावीर को कहते हैं. Second and third are correct. So answer is B. So we can move to the 35th question. It is a relatively tough question. Archaeological site, state and description. Then Chandra Ketugarh, Odisha trading port town. So that is wrong. West Bengal में है ये. Second is Inamgaon, Maharashtra Chalcolithic site is correct. Third is Mangaluru, Kerala megalithic site is correct. Fourth is Salihundam, Andhra Pradesh rock cut cave shrine. So this is in Andhra Pradesh, but rock cut cave shrine is not correct. So 2 and 3 are correct. Option is B, and it is tough. 36. It is also a tough question. Which of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal? So the answer is Krishnadev Rai, A. With reference 37 देखते हैं. With reference to the revenue collection by Cornwallis, consider the following statements. First, under the Royatwari settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. तो ये exemption word गलत, उनको हम थोड़ा सा कम कर सकते थे पेमेंट, लेकिन टोटली एग्जेम्प्ट नहीं करते थे ये. सेकेंड, under the permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenue to the state on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari. So that is correct, and this is an easy question. 38th is also a tough question. There are no parables in Upanishad. So this is correct. This is not correct. There are parables in Upanishad. Second, Upanishads were composed earlier than Puranas. So that is correct. So answer is B. 39th. So this is an easy question. Which of the statements given above are correct? India is a member of International Grains Council. So this is a correct option. A country needs to be a member of International Grain Council for exporting or importing rice and wheat. That is wrong. So one is correct. A. That was easy. 40. Which one of the following was the latest inclusion in the Intangible Cultural Heritage List of UNESCO? So 40 answer is C. That is an easy question. And moving on to the next question. Again, आप सभी लोग जो हैं CSE Now YouTube चैनल पे हैं. Thank you all for watching us. और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर देखें. CSE Now के नाम से है, और अविनाश और अंकुर की प्रोफाइल भी होगी उस पे, और साथ ही साथ सोशियोलॉजी करंट अफेयर्स का हमारा चैनल है. Okay, then 41st question. There is instability and worsening security situation in the Sahel region. And statement 2 is, there have been military takeovers in several countries of the Sahel region in the recent past. ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, और पहला ऑप्शन सही है और दूसरा उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है. अगर आपने न्यूज थोड़ा भी फॉलो किया हो या आईआर की कोई करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ी हो इरेस्पेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूट, उसमें ये कवर्ड है. ठीक है, तो पहला सही है. देन 42nd, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूएसए. ये गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और आपको पता होगा आता है हमारे यहाँ यूएसए से एप्पल. इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स इंपोर्ट ऑफ
genetically modified food without the approval of the competent authority. This seems to be correct. Obviously FSSAI ये काम करता है, उनके अप्रूवल के बिना आप नहीं कर सकते ये, तो इजी क्वेश्चन कहेंगे इसको, आपका सही होगा होपफुली. Then 43rd, with reference to the Speaker of Lok Sabha, consider the following statements. While any resolution for removal of the Speaker of Lok Sabha is under consideration, she shall not preside, she shall not have the right to speak, she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. ये गलत दे रखा है, फर्स्ट इंस्टेंस में कर सकता है, बाद में नहीं कर सकते, वो कास्टिंग वोट नहीं डाल सकते, और उनके पास राइट टू स्पीक होता है, तो ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर, और ये आपको इसे आप इजी कंसीडर कर सकते हैं. विद रेफरेंस, अब इस पे थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, इजी टू मॉडरेट, ये बस है कि हम सिंबोलिज्म के लिए बताने के लिए आपको हम बता रहे हैं, बट सब्जेक्टिव है, किसी के लिए कोई और इजी होगा, हमारे लिए कोई और इजी होगा. ठीक है. एंड 44th, विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये भी लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट पिक किया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है. अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स रिजोल्यूशन, ये सही है. अ बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेज ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ये भी सही है. और थर्ड, अ बिल इन रिगार्ड टू व्हिच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन द हाउसेज टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्सेज ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, दिस इज रॉन्ग. अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो आपको एक्सपेक्टेशन है कि ये सही हुआ होगा आप लोगों का. Then with reference to 45th question, with reference to Parliament of India, consider the following statements. Prorogation of a house by President of India does not require advice of Council of Minister. Without Council of Minister के advice के maximum चीजें नहीं कर सकते हैं, ये पता होगा आप लोगों को. Prorogation of house is generally done after the house is adjourned sine die, but there is no bar to the President of India prorogating the house which is in session. Then third option is dissolution of the Lok Sabha is done by the President of India, who save in the exceptional circumstances does so on advice of Council of Minister. तो 45th का आपका जो आंसर है वो है सी. सेकंड एंड थर्ड सही है, पहला गलत है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस चाहिए होता है, इसको आप इजी से मॉडरेट मान सकते हैं. देन 46th क्वेश्चन, इसको आप टफ कंसीडर कर सकते हैं. द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली. Then the European Union intends to achieve carbon neutrality by 2040 and therefore aims to develop all its clean technology by that time. तो इसका पहला सही है, दूसरा इनकरेक्ट है. यहाँ फोकस करते हैं all of its clean technology, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. Then 47th question, recently Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing, immigrating to other countries. अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो seems to be extreme statement, तो पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा. Venezuela has the world's largest oil reserves, तो आपका 47th का जो आंसर हो जाएगा डी. फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, इसे आप इजी काउंट कर सकते हैं. देन 48th इजी से मॉडरेट आप इनफैक्ट काउंट कर सकते हैं. देन 48th, विद रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, अभी गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग. दिस इज एन सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो 100% फंडिंग रहेगी, इसमें करेक्ट है. अंडर द स्कीम कैडस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज, ये भी करेक्ट है. An initiative has been undertaken to transliterate the records of rights from local languages to any of the languages recognized by Constitution of India. This is not extreme क्योंकि limited languages हैं, 22 languages है, उसमें ट्रांसलेट करना है, तो all are correct, तो इसको आप moderate consider कर सकते हैं. 49th, with reference to the प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, consider the following statement. स्कीम से क्वेश्चन है, ये टफ से कंसिडर करेंगे. This scheme guarantees a minimum package of antenatal care services to women in their second and third trimester of pregnancy and 6 months. अब ये स्टेटमेंट जो है ये seems to be incorrect. 6 months post delivery health care service in any government health facility. 6 months post delivery की बात स्कीम में नहीं की गई है. Under this scheme, second option, under this scheme private sector health care providers of certain specialties can volunteer to provide services at nearby government health facilities. ये मेंशन है, आपका सेकंड रहेगा, इसको आप मॉडरेट कंसीडर कर सकते हैं या टफ कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है. देन 50 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, फेमस स्कीम है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द एंट्री एज ग्रुप 4 एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 to 40 years. यही कैच है, इसके प्लस वाले जो होंगे वो काउंट होंगे इसमें. ठीक है. देन 50 का जो है इसे आप इजी कंसीडर कर सकते हैं. सेकंड और थर्ड जो इसका करेक्ट आंसर होगा. फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट. फैमिली पेंशन जो अनमैरिड डॉटर्स के लिए नहीं होता, सिर्फ स्पाउस के लिए होता है. ठीक है.
51st क्वेश्चन हम देख रहे हैं. Statement: the atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Statement 2: carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. तो पहला statement गलत है, because terrestrial radiation is more responsible for atmosphere heating. So D is the correct answer. Then 52nd, statement 1: thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to poles. Second statement: at the equator, heat is transported to greater heights by strong convectional current. So A is the correct answer. This is a moderate question. Then 53rd, consider the following. How many of the above are products of volcanic eruption? तो इसको हम easy question में count कर सकते हैं. All four are correct. Pyroelastic debris, ash, dust, nitrogen compounds, sulfur compounds, सारे सही हैं. 54th, which of the following are correct inference from isothermal maps in the month of January? So A is the correct answer. The isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continent. The presence of the cold ocean currents, Gulf Stream and North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder. तो ये warmer होगा, because in NCERT it is given warmer. So 1 is correct, 2 is incorrect. 55th, which of the following countries are well known as the two largest cocoa producer in the world? This is an easy question. ये काफी news में था cocoa. So C is the correct answer. Next is 56th question. This is a moderate question. With reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream of Prayagraj from the west to east, which one of the following sequences is correct? So the correct is B: Gomti, Ghagra, Gandak and Kosi. This is a moderate question. 57. This is also a moderate question. Statement 1: rainfall is one of the reasons for weathering of rocks. It is correct. Statement 2: rainwater contains carbon dioxide in solution. It is correct. Third, rainwater contains atmospheric oxygen. It is also correct. So answer of 57 is D. Both statement 2 and 3 are correct, but only one of them explains statement 1. Next is the 58th question, and this is also a moderate question. So how many of the above countries have a border with the North Sea? Finland, Germany, Norway and Russia. So the answer is B, only 2. So only Germany and Norway have the boundaries. Finland and Russia do not have the boundary. Next is 59th question. That is a tough question. Waterfall region and river. So first is Dhuandar. It is on Narmada river but not in the Malwa Plateau region. Second is Hundru. That is Chota Nagpur, Subarnekha. So that is correct. Third is with respect to Jerosapa. It is also called Jog Falls, and it is in Western Ghats but not on Netravati but Sravasti river. So the correct answer of this is A, only 1. 60. This is also a tough question. Answer is B, only 3 and 4 are correct. So Central Asian Vosges and Fold Mountain is Block Mountain. Second is Europe, Alps, Block Mountain. So this is wrong. Third is North America, that is a Fold Mountain. And fourth is South America, Ants, that is a Fold Mountain, that are correct. Then 61st question, the organisms cicada, froghopper and pond skaters are, this can be considered to be a moderate question, but अगर आप थोड़ा आइडिया है तो froghopper grasshopper से मिलता जुलता है, तो ये insect हो जाएगा आपका 61 का C, moderate question है. 62nd, many chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution. पॉसिबिलिटी है. मैनी च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस. अगर आपने मतलब सभी लोगों ने खाया ही होगा तो आइडिया लगा ही होगा कि थोड़ा प्लास्टिक सा फील होता है. पहला सही है और सेकंड जो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. देन 63rd क्वेश्चन, ये इसको आप टफ कंसीडर करेंगे. ब्राजील, देन एनिमल फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट, तो ब्राजील का इंग्री दे रखा है, इंडोनेशिया का एल्क एंड मेडागास्कर का बोनोबो. 63rd, इसके जो है कोई भी ऑप्शन करेक्टली मैच्ड नहीं है. ठीक है. Then 64th, consider the following statement regarding World Toilet Organization. It is one of the agencies of United Nations. Then World Toilet Summit, World Toilet Day and World Toilet College are the initiatives of this organization to inspire action to tackle the global sanitation crisis. The main focus of its function is to grant funds
to the least developed country and developing countries to achieve the end of ओपनिफिकेशन। ये आपको आइडिया होगा। ये क्वेश्चन को आप मॉडरेट कंसिडर करेंगे। फर्स्ट जो है करेक्ट इनकरेक्ट है, यूएन का पार्ट नहीं, यूएन का एजेंसी नहीं है ये। सेकंड सीम्स टू बी करेक्ट, ये काफी अवेयरनेस वगैरह काम करता है, ये आपके स्कीम्स वगैरह में करंट अफेयर्स में कवर था। थर्ड जो है फंड ग्रांट नहीं करेगा ये, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 65th क्वेश्चन, पास्ट में एलिफेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है। 65th क्वेश्चन को आप मॉडरेट में कंसिडर करेंगे। Lions do not have a particular breeding season, seems to be correct. Unlike most other big cats, cheetahs do not roar. ये भी सही है, काफी न्यूज में था ये। फिर unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. ये गलत है, ये वो भी ऐसा करते हैं। तो 1 and 2 is the only correct answer. Third is wrong. And moving forward to the 66th question, which one of the following is correct description of 600 million farmers? Again न्यूज वाली चीज है ये, but it seems to be on moderate to difficult. आपका इसका आंसर जो है फर्स्ट है। It is a platform for accelerating the transition towards food and water system that are net zero, nature positive and aims to increase farmer resilience. आपका 66 का A है। Then moving to the 67th question is how many of the above are considered distributed energy resources? नाम से पता चलता है थोड़ा डिसेंट्रलाइज नेचर होना चाहिए। All four is correct. आप इसको इजी कंसिडर करेंगे और नाम से पता चल रहा था डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड वाली चीज। 1068 ये this seems to be a difficult question, tough question. Which one of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree? Answer is fig. वैसे भी महुआ और सैंडलवुड मैक्सिमम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया होगा, फिग और सिल्क कोटा में आप चांस ले सकते थे। Then 69th, butterflies, fish, frogs, how many of the above have poisonous species among them? Really easy question. ये आप सभी का सही हुआ होगा hopefully. All three, मतलब possibility है सबका ही कोई ना कोई poisonous species होता है। And consider the following, 70th question को आप देखिए, how many of the above trees are actually native to India? Cashew, papaya, red sanders. Cashew और papaya ये जो है इंडिया के नेटिव नहीं है, होपफुली आप सभी लोगों को ये पता था। रेड सैंडर्स आपको पता होगा, रक्तचंदन हमारे यहाँ पूजा पाठ में भी यूज होता है, तो ये हमारे यहाँ का है, तो उसका ओनली 1 होगा। ये से आप मॉडरेट क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं। Then moving on to the next question. Okay, so 71st question. Consider the following airports. 1. Donny Polo Airport. 2nd. Kushinagar International Airport. 3rd. Vijayawada International Airport. So in the recent past, which of the above have been constructed as greenfield projects? So this is a moderate question and the correct answer is A, 1 and 2. 72nd question. So this is an easy question. With reference to water vapor, which of the following statements are correct? So first is it is a gas, the amount of which decreases with altitude. Second, its percentage is maximum at the poles. So answer is A, its percentage is maximum at the equators. 73rd, this is moderate question and the options are 1. Annual and daily range of temperature is low. Precipitation occurs throughout the year. Precipitation varies between 50 centimeter and 250 centimeter. And the correct answer is D. That is marine west coast climate. 74. You can consider it as easy to moderate. With reference to Coriolis force, which of the following statements are correct? First, it increases with increase in wind velocity, so that is correct. Second, it is maximum at the pole and it is absent at the equator. So that is also correct. Next, 75th. On June 21 every year, which of the following latitude experience a sunlight of more than 12 hours? So that is a tough question. Options are equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn and Arctic Circle. The correct answer is D, 2 and 4. 76. One of the following regions has the world's largest tropical peatland, which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes that region? So the correct answer is B, Congo Basin. Next, we can move to the 77th question. It is a moderate question. With reference to the perfluoroalkyl and perfluoroalkyl substances PFAS that are used in making many consumer products, consider the following statements. So the answer is D, 1, 2 and 3 all are correct. PFAS are found to be widespread in drinking water, food and food packaging materials. PFAS are not easily degraded in the environment. Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies.
Next is 78. That is a tough question. Parastoid species are found in how many of the above kind of organisms? So the correct answer is B, only 3. So it is found in 1, 3, and 5. Carbide beetles, flies, and wasps. Next is 78. It is also a tough question. Consider 79. It is a moderate question. So consider the following plants: groundnut, horse gum, and soybean. How many of the above belong to the pea family? So the correct answer is C. All of them belong to the pea family. 80. So this is a moderate question. Statement 1. The Indian flying fox is placed under the vermin category in the Wildlife Protection Act 1972. The Indian flying fox feeds on the blood of other animals. So that is wrong. So if 2 is wrong, the answer is C. Then moving forward to the next question, 81st. The total fertility rate in an economy is, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन आपसे कहेंगे, सभी के लिए इजी रहा होगा ये. 81st का जो आपका आंसर रहेगा डी रहेगा. द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज. देन 82nd क्वेश्चन, ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन है. In India, non-banking financial companies can access the liquidity adjustment facility window of the Reserve Bank of India. In India, foreign institutional investors can hold the government security GSECs. In India, stock exchanges can offer separate trading platform for debt. तो आपका 82nd का जो आंसर है डी है. फर्स्ट इज रॉन्ग, NBFCs को एक्सेस नहीं है. सेकंड थर्ड इज करेक्ट. ठीक है, ये आप इसको मॉडरेट टू टफ में काउंट करेंगे. 83rd. In India, which of the following can trade in corporate bonds and government securities? इसे आप इजी टू मॉडरेट में काउंट कर लीजिए. इसमें ट्रेड जो आप कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, तो सारे ही कर सकते हैं ट्रेड. कंसिडर द फॉलोइंग: एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप. इनमें से कह रहा है विच ऑफ द above are considered फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट है. पहला और तीसरा जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. डी है इसके 84th का आंसर. देन 85th पे चलेंगे. 85th आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा, और उसको डाउटफुल में काउंट करके चलिएगा, मतलब ऑप्शन के आंसर्स के वेरी होने के चांसेस हैं इसमें. 85th का जो आपका आंसर है वो 85th का आंसर हम ओनली 2 कंसिडर करके चल रहे हैं. डेयरी फार्म जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, और वीविंग क्लॉथ जो है सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है. फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट. ठीक है. देन 86, कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स: एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, corn, grain, wastewater treatment sludge, wood, mill waste. Which of the above can be used as feedstock for producing sustainable aviation fuel? 86, इसको आप इजी कंसिडर कर सकते हैं, और इसका आंसर आपका ऑल है, सारे ही इसमें सही है. एंड 87th क्वेश्चन, 87th को आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट कंसिडर कर सकते हैं. With reference to physical capital in Indian economy, consider the following pairs: farmers plus working capital, कंप्यूटर फिक्स कैपिटल, यार्न यूज बाय द वीवर फिक्स कैपिटल, पेट्रोल जो है वर्किंग कैपिटल. इसमें से आपका सेकंड और फोर्थ जो है वो करेक्ट है. आपका ओनली 2 आंसर रहेगा. देन 88, which one of the following word phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual words that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items? अगर आपने थोड़ा बहुत भी न्यूज़ फॉलो किया होगा, यू विल बी नोइंग कि इसका आंसर आपका 88 का सी होगा. इसको आप इजी कंसीडर करके चल सकते हैं. एंड 89th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रूल्स imposed by Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statements. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होता ही है. और होली owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be in international. ये करेक्ट है. मे बी कोई आपको डाउट रहे, इसलिए आप इसको मॉडरेट काउंट करेंगे. फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट. तो 89th का आपका आंसर है बी. With reference to corporate social responsibility (CSR) rules in India, consider the following statements. CSR rules specify that expenditure that benefits the company directly or its employees will not be considered as CSR activities. Logically आप कंक्लूड कर सकते हैं, वरना वो अपने पे ही यूज कर लेंगे. और CSR rules do not specify minimum spending on CSR activities. स्पेसिफाई करता है 2%, अगर आप लोगों को याद होगा तो. ठीक है. तो 90th का जो आपका आंसर है वो है ए, सही है. वन ओनली, सेकंड इज इनकरेक्ट. इसे आप easy to moderate count कर सकते हैं. So 91st question,
you can count it as moderate. With reference to radioisotope thermoelectric generators, consider the following statements. The first is that RTGs are miniature fission reactor. It is wrong. 2 and 3 are correct, and therefore it is B. 92nd. Consider the following statement. Statement 1. Giant stars live much longer than dwarf stars. It is wrong. So if it is wrong, then answer is D. It is a moderate level question. So statement 2 is compared to dwarf stars, giant stars have a greater rate of nuclear reaction. That is correct. So 93rd is a tough question. And which one of the following is synthesized in human body that dilates blood vessels and increases blood flow? So A, nitric oxide is the correct answer. 94th, it is a moderate question. In how many of the above activities can the radars be used? So first, identification of narcotics on passengers at airports or in aircraft. Second, monitoring of precipitation. Third is tracking the migrants of animals. So B, 2 and 3 are only correct, only 2. Then moving to the 95th question, consider the following aircraft. How many of the above are considered with generation, the 5th generation fighter aircraft? It is easy question, moderate to easy, and the answer is none, because all of them are not of 5th generation. 96th, again it is an easy question. In which of the following are hydrogels used? So you can count easy to moderate. So controlled drug delivery in patients, mobile air conditioning systems, precipitation of industrial lubricants. So all 3 are correct. 97th, which one of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicle powered by hydrogel? Moderate question. D, water vapor is the correct answer. 98 is also a moderate question. Recently, the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following? So answer is C, long duration energy storage. 99, easy question. Membrane bioreactors are often discussed in the context of, so D, waste water treatment technology. Membrane से आप पता कर सकते थे कि waste water की बात हो रही है. Then 100, with reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligations are the instruments of, so it is moderate to tough, and the answer is money market, C option. सो आपका डिस्कशन खत्म हो गया. आप लोगों को अगर कोई डाउट है या किसी क्वेश्चन पे लग रहा है कि आंसर की गलत है तो बताइएगा. ये आपका GS1 का आंसर की हो गया. वी बिलीव कि इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है गलतियां होने की, बट ज़्यादा नहीं गलतियां होनी चाहिए. मे बी सिंगल डिजिट में कोई क्वेश्चन गलत होगा तो होगा. एंड वी एट CSE नाउ वी बिलीव कि कट ऑफ जो है लास्ट ईयर से इट विल गो हायर. एग्जैक्ट कट ऑफ को हम प्रेडिक्ट करेंगे इन सम डेज. लास्ट 2 टाइम्स हमने प्रेडिक्ट किया है और एकदम क्लोज प्रेडिक्ट किया है. आप हमारे सोशियोलॉजी करंट अफेयर्स पे जाके चेक कर सकते हैं, हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है. इस बार जस्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल कि हम लोगों ने CSE नाउ पे जो है 2024 के लिए हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे 24/7 एक्सेस रहेगा मेंटर्स को, जो मेंटर्स का जो खुद इवेल्युएट करेंगे और आपसे डायरेक्टली बात करेंगे जब भी आप बात करना चाहें. तो ये मेंस के मेंटरशिप रहेगा. सिमिलरली हम 2025 के लिए प्रीलिम्स कम मेंस इंटीग्रेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, जहाँ पे अगेन 2 मेंटर्स जो हम दोनों हैं, हम दोनों अवेलेबल रहेंगे सभी के लिए, 24/7 अवेलेबल रहेंगे. और हर चीज़ जो हमारे खुद हम मैनेज करेंगे, किसी और को आउटसोर्स नहीं किया जाएगा. सो दैट लिमिटेड लोगों को हम इनरोल करेंगे और क्वालिटी मेंटेन की जाएगी. ठीक है. फिलहाल आप लोगों से यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि रेस्ट कीजिए और 2-3 दिन 4 दिन का ब्रेक लीजिए, रिलैक्स कीजिए और अगेन वापस से अगर होपफुली आप क्लियर कर रहे हैं तो मेंस के लिए लग जाइए.